अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 7 करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट क्या होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि डिराइव्ड सेट क्या होता है। डिराइव्ड सेट, परफेक्ट सेट भी हम देखेंगे, इसकी डेफिनेशन को भी डिस्कस करेंगे। परफेक्ट सेट और आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या होते हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। आइसोलेटेड पॉइंट्स, आज के लेक्चर में बेसिकली हम ये तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लिमिट पॉइंट, डिराइव्ड सेट क्या होता है, परफेक्ट सेट क्या होता है, और आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। कि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है। अ पॉइंट एक्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए सबसेट एक्स। किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का पॉइंट एक्स जो है सेट ए का लिमिट पॉइंट कहलाएगा इफ एवरी ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स कंटेन्स द पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम एक्स। अगर हर ओपन सेट जो ए को जो एक्स को कंटेन करता है, हर ओपन सेट जो एक्स को कंटेन करता है, वो ए के पॉइंट्स को भी कंटेन करे उस एक्स के अलावा। एवरी ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स, यानी हर ओपन सेट जो उस पॉइंट एक्स को कंटेन करता है, वो ए के इसके अलावा भी पॉइंट्स को कंटेन करे, तो वो इसका क्या कहलाएगा। वो जो पॉइंट एक्स है वो सेट ए का क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। अगर हम इसको सिंपली मैथमेटिकल डिस्कस करें कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, तो अब ये देखें, ये जो यू ओपन सेट है जो एक्स को कंटेन करता है, वो ए के उस एक्स के अलावा जो है वो भी पॉइंट को कंटेन करे, यानी उसका जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी आए। तो अब हम इसी कंसेप्ट को एक एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करते हैं कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो अब सबसे पहले देखें, ये जो कैपिटल एक्स है इसमें से हमने लेने हैं। अब हमने चेक करना है, ये हमने एक सेट एक्स लिया है, ये उसके ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइन करवाई है, और उसके बाद ये एक सेट ए है जिसके हमने चेक करने हैं कि ये इनमें से ये ए बी सी कौन सा इसका लिमिट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं किसको चेक करते हैं, ए को। यानी हम चेक करेंगे कि ए जो है ये लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो अब ओपन सेट्स कंटेनिंग एक्स, यानी अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ओपन सेट्स जो है वो एक्स को कंटेन करें। ओपन सेट्स कंटेनिंग ए, ये उस एक्स की जगह हम ये ए ले रहे हैं, तो ये ए को कौन कौन से ओपन सेट कंटेन कर रहे हैं, एक है ये ए बी और एक है ये एक्स। अब बाय डेफिनेशन हमने क्या कहा था कि वो जो ओपन सेट है, ओपन सेट क्या करे, ए में से उस पॉइंट को क्या करें, निकाल दें। ए में से अब हम क्या करें, ये डिफरेंस का साइन है। ए में से हमने क्या किया, ये ए को निकाल दीजिए, जिस पॉइंट को हम चेक करेंगे उसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो अब ये देखें, ये सिंपल सी बात है कि अगर हम ए में से ये ए को निकाल दें, तो ए के अंदर ए ही है, अगर उसके अंदर से ए निकल गया तो ये एम्प्टी सेट बन जाएगा। और ए बी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, तो ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ओपन सेट और ए का इंटरसेक्शन लें उस पॉइंट को निकाल के, तो वो क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, एम्प्टी आ गया। इट मीन्स के ये जो पॉइंट ए है ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, यानी ये ए इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ये स्मॉल ए है, ये ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। सिमिलरली अगर हम बी को चेक करें कि बी इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं, ठीक है, यानी बी को चेक करें, तो ओपन सेट्स कंटेनिंग बी, ओपन सेट्स कंटेनिंग पी आर। अब देखें कि कौन कौन से ओपन सेट्स को जो है, कौन कौन से ओपन सेट्स बी को कंटेन कर रहे हैं। तो अब ये देखिए, इसमें भी वही ए बी है और ये एक्स है, यानी ए बी
और एक्स। तो अब उसी तरह हम ए बी का इंटरसेक्शन ने ए लेस, यानी ए में से ये बी को निकाल दें। अब ये देखें कि ए में से अगर हम बी को निकाल दें, ए के अंदर तो है ही ए, बी तो है ही नहीं, तो इट मीन्स कि इसका इंटरसेक्शन जो है ये ए आ जाएगा। इसमें भी ए माइनस बी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और ये इसमें भी ए है तो इसका इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, यानी ये नॉन एम्प्टी आ गया। क्या आ गया, नॉन एम्प्टी, डज नॉट इक्वल टू 5। इट मीन्स कि ये जो बी है, बी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, बी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। बी क्या है, ए का लिमिट पॉइंट है। अब सिमिलरली हम चेक करेंगे कि सी जो है वो ए का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। हम इसको इधर ही चेक कर लेते हैं। सी इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो अब ये देखें, ओपन सेट्स कंटेनिंग सी, यानी टू चेक सी, टू चेक सी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए और नॉट। यानी अगर हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो सी है ये ए का लिमिट पॉइंट है या नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, ओपन सेट्स कंटेनिंग सी। तो अब ये एक स्मॉल, ये ओपन सेट सी को कंटेन कर रहा है और ये एक्स एक्स कंटेन कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस ओपन सेट का ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं, ये सी इंटरसेक्शन ए माइनस स्मॉल सी। अब ये देखें, ए से सी निकाल भी देंगे तो वही ए ही बच जाएगा, क्योंकि ए के अंदर ए मौजूद है। तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ए माइनस बी में ए ही आ जाएगा। तो अब अब ये देखिए, इसमें ए आ जाएगा, ये सी आ जाएगा, तो ये दोनों दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसका इंटरसेक्शन फाइव आ जाएगा। इंटरसेक्शन इसका क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो अब हमने कहा था कि हर ओपन सेट्स के लिए क्या होना चाहिए, हर ओपन सेट उस एक्स के अलावा जो है वो ए के पॉइंट क्या करे, कंटेन करे। यानी अब इसमें एक्स हमारा सी है, तो यानी सी के अलावा जो है वो ओपन सेट उसके पॉइंट कंटेन करे। तो अब ये देखें, इसमें तो आ ही नहीं रहा, यानी एम्प्टी है। तो इट मीन्स के सी भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। तो फिर ए के लिमिट पॉइंट कौन से हैं, यानी ए का लिमिट पॉइंट जस्ट बी है। ए का लिमिट पॉइंट क्या है, जस्ट बी है। यानी बी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। उसके बाद लिमिट में ये जो डिराइव्ड सेट होता है, चले हम इससे आगे देखते हैं। डिराइव्ड सेट क्या है, सबसे पहले हम डिराइव्ड सेट को देखते हैं। डिराइव्ड सेट, the set of all limit points of A is called the derived set of A and is usually denoted by A derived। ये ऊपर छोटा सा डी लिख देते हैं। तो जैसे अभी हमने ए के लिमिट पॉइंट फाइंड किए थे, ए के लिमिट पॉइंट जस्ट बी आया था, तो उसका डिराइव्ड सेट क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि आप किसी सेट के तमाम लिमिट पॉइंट फाइंड करें तो उसको जिस सेट के अंदर लिखेंगे उसको डिराइव्ड सेट कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द डिराइव्ड सेट ऑफ ए। और इसको इस तरह भी डिनोट करवाते हैं, डिराइव्ड ऑफ ए, यानी ये डिराइव्ड सेट ऑफ ए क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ऐसे भी लिखते हैं अक्सर बुक्स में। तो बहरहाल डिराइव्ड सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, यानी किसी भी सेट के तमाम लिमिट पॉइंट्स उसका क्या कहलाएंगे, तमाम लिमिट पॉइंट्स का जो सेट है वो उसका डिराइव्ड सेट कहलाएगा। एक और एग्जांपल है, ये एग्जांपल टू है। इसमें भी बेसिकली हम वही कंसेप्ट सीखेंगे कि इसके जो है वो लिमिट पॉइंट आपने कैसे फाइंड करने हैं। तो यानी हमने इसका डिराइव्ड सेट फाइंड करना है, तो डिराइव्ड सेट में इसके सारे लिमिट पॉइंट आ जाते हैं। डिराइव्ड सेट में क्या आ जाते हैं, इसके सारे लिमिट पॉइंट आ जाते हैं।
तो अब हम इसको देखते हैं, अब ये देखते हैं, चेक करते हैं कि ए जो है इस कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए किन किन ओपन सेट्स के अंदर है। अब ये देखें, ओपन सेट्स कंटेनिंग ए, यानी हम चेक किसको कर रहे हैं, टू चेक ए। ओपन सेट्स कंटेनिंग ए, ओपन सेट्स, हाँ, यानी कौन कौन से ओपन सेट्स जो हैं वो ए को कंटेन कर रहे हैं। तो अब ये देखें, ये स्मॉल ए है, और उसके बाद ए बी है, और उसके बाद ए सी डी है, ए सी डी के बाद है ए बी सी डी, और लास्ट में है एक्स। यानी ये वाले ओपन सेट्स किसको कंटेन कर रहे हैं, ए को कंटेन कर रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले ये छोटे को चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये ए यानी ओपन सेट इंटरसेक्शन। अब हम ए में से क्या निकाल देंगे, ये जो ए है इसमें से ये स्मॉल ए निकाल देंगे। तो अब ये देखें, ये अब अगर हम ए में से ए के अंदर तो ए मौजूद ही नहीं है, यानी ए के अंदर क्या है, सी डी ई मौजूद है। तो अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो ये ऐसे आ जाएगा, सी डी ई। और ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये एम्प्टी सेट है, इसका इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी सेट है। इट मीन्स कि ए जो है लिमिट पॉइंट नहीं है सेट ए का, यानी ए इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। सिमिलरली अब हम चेक करेंगे कि बी ए का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो ओपन सेट्स कंटेनिंग, यानी टू चेक बी, ओपन सेट्स कंटेनिंग बी, ओपन सेट्स बी आर। अब हम देखेंगे कि बी को कौन कौन से ओपन सेट्स कंटेन करते हैं। एक ए बी है, और उसके बाद ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ए बी ई, और लास्ट में एक्स। अब हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, ये देखें अब, ए बी इंटरसेक्शन ए लेस, ए में से बी को निकाल दें, ए में से बी को निकाल दो। अब ये देखें, ए के अंदर बी मौजूद नहीं है। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, ए के अंदर बी को निकाल भी दें, बी तो है ही नहीं, ये सी डी ई आ जाएगा। इधर ए बी है, इधर क्या है, ए बी। इट मीन्स के ये भी क्या आ जाएगा, एम टी आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, एम टी आ जाएगा। तो इट मीन्स के ये जो बी है, बी बी, अब ये देखें, हर ओपन सेट क्या होना चाहिए, उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तब ये देखें, एक ही ओपन सेट चेक करने से हमें पता चल गया कि इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है। इट मीन्स कि बी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, बी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट को चेक करते हैं कि सी इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है। टू चेक वेदर सी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए आर नॉट, टू चेक सी। Now we will check whether C is a limit point of A or not. For this, for this, we will take open sets containing C. ठीक है, अब हम देखेंगे कि ओपन सेट्स कौन से जो हैं वो सी को कंटेन कर रहे हैं। तो एक ओपन सेट ये कंटेन कर रहा है सी को, एक ये कर रहा है, और एक एक्स कर रहा है। ये ओपन सेट्स किसको कंटेन कर रहे हैं, सी को कंटेन कर रहे हैं। तो अब हम डायरेक्टली इनका इंटरसेक्शन वन बाय वन को चेक कर लेते हैं। पहले करते हैं ए सी डी इंटरसेक्शन ए माइनस, ए में से ये सी को निकाल दें। अब ये देखें, ए में से अगर सी को निकाल दें तो क्या आ जाएगा, डी ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये देखें, ये ए सी डी वैसे आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, सी, यानी अगर निकाल दें तो ये डी ई आ जाएगा इंटरसेक्शन
डी। तो अब इनके इंटरसेक्शन में डी आ जाएगा, इट मीन्स कि नॉट फाइव, इनका इंटरसेक्शन फाइव नहीं है। सिमिलरली अगर हम इसको चेक करें, तो इसकी जगह ये देखें, मैं ए बी सी डी रख रहा हूँ, और ए लेस सी हमें पता है ये डी ई आया है, तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं डी ई। तो ये भी क्या आ जाएगा, नॉन एम्प्टी आ जाएगा। यहाँ देखिए डी इन दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट में हम एक्स को चेक करते हैं, तो एक्स अगर हम यहाँ पे रखें, एक्स इंटरसेक्शन डीई कर लें, वही है डीई। तो अब ये देखें एक्स के अंदर भी डीई मौजूद है, इधर भी है, तो ये सिंपली इनका नॉन एम्प्टी सेट आ जाएगा, यानी डीई आ जाएगा। इट मींस सी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, सी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, सी ए का लिमिट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं कि डी। अब अच्छा ये देखें, ए डिराइव्ड सेट भी मैं इधर ले देता हूँ, ए डिराइव्ड में क्या आ जाएगा, सी आ गया। आगे अब हम देखते हैं आगे इसके अंदर कोई एलिमेंट्स आते हैं या नहीं आते। तो अब हम सी को भी, अब हमने डी को चेक करना है, तो ओपन सेट्स कंटेनिंग डी, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये एक्स आ जाएगा। तो अब ए सी डी, यानी टू चेक डी। अब मैं इनको डायरेक्ट चेक करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो डी को चेक करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ए सी डी, ए सी डी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ए सी डी का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ए में से निकाल देंगे डी को, ए में से डी को निकाल दो तो ये सी ई आ जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सी ई। तो अब ये देखिए सी इसके अंदर भी है, इधर भी सी है, तो इट मीन्स कि इसका इंटरसेक्शन भी नॉट फाइव आ गया। दूसरे को चेक करें, ए बी सी डी, इसका इंटरसेक्शन भी ले लें, ये ए के अंदर से ये डी को निकाल दो, ये सी ई ही आ जाएगा। सी ई के साथ इसका इंटरसेक्शन लें, तो ये देखें ये सी दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, इट मीन्स कि ये भी नॉन एम्प्टी आ गया। और लास्ट में एक्स है, एक्स का अगर हम इंटरसेक्शन लें, तो वो तो ऑब्वियस बात है कि सी ई ही आ जाएगा, यानी नॉन एम्प्टी ही आएगा। तो इट मीन्स कि ये जो डी है, डी इज आल्सो अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, यानी डी क्या हो गया, ए का लिमिट पॉइंट हो गया। अब इसके साथ हम चेक कर लेते हैं कि ये जो ई है, ई ए का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। ई इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए और नॉट, ए का लिमिट पॉइंट है या नहीं है ई। तो अब हम देखेंगे कि ओपन सेट्स जो हैं वो कौन से ई को कंटेन कर रहे हैं। तो अब ये देखें ई के अंदर, ई को जो ओपन सेट्स कौन से कंटेन कर रहे हैं, जस्ट ये है और ये एक्स है। ये दो ओपन सेट्स हैं जो ई को कंटेन कर रहे हैं। तो ए बी ई इंटरसेक्शन, ए में से निकाल दें, ए के अंदर से ये ई निकाल दें, ए में से अगर ई निकालें तो ये सी डी आ जाएगा ए के अंदर। अगर यानी ये देखिए ई को हम चेक कर रहे हैं ना, तो ए के अंदर से ई को निकालें तो क्या आ जाएगा, सी डी, सी डी। तो अब ये देखिए इनका इंटरसेक्शन भी क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है, इनका इंटरसेक्शन भी क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है। इट मींस के ई इज आल्सो नॉट, ई इज आल्सो नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो यानी ई इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो सिंपली फिर ए डिराइव्ड सेट क्या हो जाएगा, ए डिराइव्ड के अंदर ये सी डी आ जाएंगे, ए डिराइव्ड के अंदर क्या आ जाएंगे, सी डी ही आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखें आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है। आइसोलेटेड पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन को हम देखते हैं कि आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, then a point x belongs to A is said to be an isolated point of A if there exists an open set containing x which does not contain any point of A different from x। ठीक है,
इन अदर वर्ड्स कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? इन अदर वर्ड्स अ पॉइंट x belongs to a is said to be an isolated point of a if there exists an open set u containing x such that a intersection u is equal to x. It is obvious from the definition of an isolated point of a set that an isolated point of a can never be the limit point of a. तो isolated point क्या हो जाएगा? यानी कोई भी पॉइंट, अगर a का आप कोई भी पॉइंट x लेते हैं, एनी पॉइंट x बिलोंग्स टू a इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ a, कि अगर कोई ओपन सेट ऐसा एग्जिस्ट करे जो उस पॉइंट को कंटेन करे और उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, वही सिंगलेटन सेट आ जाए, एक्स ही आ जाए। जैसे ये देखें, अब एक्स हमने ए से लिया है और एक और ओपन सेट लें टोपोलॉजी के अंदर जो एक्स को कंटेन करता है और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, सिंगलटन सेट आ रहा है। तो वो जो सिंगलटन सेट होगा वो उसका क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, यानी उस सेट का आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। और ये ऑब्वियस बात है कि आइसोलेटेड पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम आइसोलेटेड वो जो पॉइंट होता है उसको तो हम ए से निकाल देते हैं, उसको हम क्या कर लेते हैं, ए से निकाल देते हैं। यानी अगर मैं इसी को देखूं तो हम कैसे फाइंड करते हैं, यू इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स। तो अब ये देखिए, जब आप ए के अंदर से ये पॉइंट एक्स निकाल ही देंगे तो इसका इंटरसेक्शन तो फिर क्या आएगा, एम्प्टी ही आएगा। जब दोनों के अंदर है ही एक एलिमेंट कॉमन है और अगर आपने उसको ही निकाल दिया है तो फिर उसका क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाएगा और वो फिर उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो आइसोलेटेड पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं होता। ये एक एग्जांपल है आइसोलेटेड पॉइंट की। अब हम यहाँ से देखें कि आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है। अब ये देखें, ये जो ए के अंदर से अगर हम ये स्मॉल ए ले लें, ए के अंदर स्मॉल ए ले लें, तो ये देखें ए को कौन सा ओपन सेट कंटेन कर रहा है, ये देखें ये ओपन सेट कंटेन कर रहा है। कौन सा ओपन सेट कंटेन कर रहा है, ये वाला ओपन सेट कंटेन कर रहा है। तो अभी हमने डेफिनेशन के अंदर किया था कि अगर ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू सिंगलटन एक्स आ जाए तो वो उसका क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट। तो अब ये देखिए यू ये है जिसको ओपन सेट कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, यानी ए को ओपन सेट ये वाला कंटेन कर रहा है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन यू ले लें तो ये देखें ए सी है और यू आपके पास अकेला ए है, तो ये क्या आ जाएगा, ये सिंगलटन ए आ जाएगा। सिंगलटन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इट मीन्स कि ए इसका क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। ए इसका क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। और अगर हम चेक करें कि ए इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है, वैसे तो हमने ऊपर पढ़ लिया है कि आइसोलेटेड पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। तो अगर हम आप चेक भी करना चाहते हैं तो अब ये देखें, ए को ये वाला ओपन सेट कंटेन कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन, यानी ए ये वाला ए इंटरसेक्शन ये वाला ए माइनस ये स्मॉल ए, हम स्मॉल ए को चेक कर रहे हैं ना कि ए लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। तो ये ए, तब ये ए इसमें से निकाल देंगे तो ये देखें ए के अंदर से अगर ए निकल जाएगा तो सी बच जाएगा। इसका ये ए का और इंटरसेक्शन सी जो है ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी ही आ जाएगा। तो फिर ए इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सिमिलरली ये देखें सी इसका आइसोलेटेड पॉइंट है या नहीं है, तो आप ये देखें, इसको चेक करें कि सी इसका आइसोलेटेड, जैसे ये ए आइसोलेटेड पॉइंट था इसका, तो सी है कि नहीं है। तो आप देखें सी को कोई ओपन सेट कंटेन कर रहे हैं तो उसका इसके साथ इंटरसेक्शन जो है वो क्या आ जाए, सिंगलटन सी आए। तो ऐसा नहीं है, ये देखें इसके साथ तो नहीं होता, सिंगलटन ए ही आ जाता है। इसको ओपन सेट कंटेन कर रहा है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन सिंगलटन सी नहीं आता बल्कि ए सी आता है। इट मीन्स कि सी जो है इसका आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसी तरह इसका भी ये जो सी का आइसोलेटेड पॉइंट है इसका भी आइसोलेटेड पॉइंट ए ही हो जाएगा, क्योंकि ये देखें ए को ये वाला ओपन सेट कंटेन कर रहा है और इनका इंटरसेक्शन भी सिंगलटन ए आ जाएगा। बी का आइसोलेटेड पॉइंट क्या है, बी का आइसोलेटेड पॉइंट क्या है, ये बी है। क्या है, बी है। यानी ओपन सेट कंटेनिंग बी कौन सा हो जाएगा, ये सिंगलटन बी है। ओपन सेट कंटेनिंग बी, बी इंटरसेक्शन यानी ओपन सेट
इंटरसेक्शन बी ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सिंगलटन बी ही आ जाएगा, सिंगलटन बी आ जाएगा। इट मीन्स कि ये इसका क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है। ये बी का आइसोलेटेड पॉइंट ये स्मॉल बी है। इस तरह ये ए का और सी का आइसोलेटेड पॉइंट ए है। मजीद भी हम इनको चेक कर सकते हैं, लेकिन मेन आइडिया आपको देना था, बस वो हो गया। तो आइसोलेटेड पॉइंट के सेट्स को आप ऐसे लिखते हो, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए। तो आपने ए के आइसोलेटेड पॉइंट लिखने हैं तो ये जस्ट ए ही था। इसी तरह बी के आइसोलेटेड पॉइंट आप लिख सकते हैं, यानी आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ बी भी क्या आ जाएगा, वो सिंगलटन बी है। आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ सी भी ए है। तो ये आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा ये छोटा सा नोट ही समझ लेंगे, द सेट ऑफ ऑल आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ ए डिनोटेड बाय आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए, यानी आई ऑफ ए। तो ये मैंने आपको बता दिया ऊपर। उसके बाद देखें परफेक्ट सेट क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखें कि a subset of a topological space X is said to be perfect if it is equal to its derived set। यानी अगर कोई सेट अपने डिराइव्ड सेट के इक्वल आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, परफेक्ट सेट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, परफेक्ट सेट कहलाता है, अगर वो अपने डिराइव्ड सेट के इक्वल आ जाता है। तो अब हम इसका डिराइव्ड सेट फाइंड करेंगे। अब ये देखें लिमिट पॉइंट हमने डिटेल से फाइंड कर लिया है, यानी सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स डिराइव्ड सेट कहलाता है। तो अब हम इनके क्या फाइंड करेंगे, लिमिट पॉइंट्स फाइंड करेंगे। अब हम इससे क्या फाइंड करेंगे, ये जो ए है इसके लिमिट पॉइंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ए को चेक करते हैं कि ए जो है इस ए का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। यानी इसको हम सॉल्व करते हैं टू चेक वेदर ए इज अ लिमिट पॉइंट। टू चेक यानी ए को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ओपन सेट्स कंटेनिंग ए। वो ओपन सेट्स ढूंढें जो ए को कंटेन करते हैं, ओपन सेट्स, ओपन सेट्स कंटेनिंग ए आर। ओपन सेट्स कौन से हैं जो ए को कंटेन कर रहे हैं, ये ए सी है, ए सी डी, ए सी ई और ए सी डी ई, ए सी डी ई और लास्ट में एक्स बच जाता है। तो अब ये देखें ए सी का इंटरसेक्शन जो है हम इसके साथ लेते हैं। ये जो ए सी इंटरसेक्शन ए में से ये निकाल दें। ये देखें ये कैपिटल ए में से ये वाला ए निकालना है। तो ये नहीं ए निकल जाएगा तो बी सी बच जाएगा। क्या बच जाएगा, बी सी, और ये क्या आ जाएगा, नॉन एम्प्टी आ जाएगा ना। ये ए सी बी सी, सी दोनों में कॉमन आ रहा है, इट मीन्स कि इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रहा है। इस तरह ए सी डी को चेक करते हैं। तो मैं इसको ज़रा डायरेक्ट करता हूँ, ए सी डी इंटरसेक्शन इसके साथ भी बी सी ही आ जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा, नॉन एम्प्टी आ जाएगा। यानी ये भी चेक हो गया। ये ए सी ई को चेक करते हैं, ए सी ई, ए सी ई। तो ये देखें सी इनके अंदर भी कॉमन है, तो इट मीन्स कि ये भी नॉन एम्प्टी आ जाएगा। और इस तरह ए सी डी को करेंगे तो उसके अंदर भी सी कॉमन आ जाएगा, तो वो भी सी भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा, तो वो भी उसका नॉन एम्प्टी हो जाएगा। और एक्स के लिहाज से चेक करेंगे तो उनके अंदर भी बी सी आ जाएगा, इट मीन्स कि वो भी नॉन एम्प्टी हो जाएगा। तो ए जो है, ए लिमिट पॉइंट है किसका, ए का। यानी ए इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ए इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ए जो है इस ए का क्या है, लिमिट पॉइंट है। इसी तरह अब हम बी को चेक करेंगे कि बी इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो बी को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ओपन सेट्स, यानी सबसे पहले चलें लिखते हैं टू चेक बी इज अ, टू चेक बी ओपन सेट्स कंटेनिंग बी
ओपन सेट्स कंटेनिंग बी आर, कौन से ओपन सेट्स जो है वो बी को कंटेन कर रहे हैं? इधर से देखें, मैं उधर ही लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ ओपन सेट्स, जस्ट ये एक्स है जो बी को कंटेन कर रहा है, और कोई ओपन सेट बी को कंटेन नहीं कर रहा, जस्ट एक्स ही है जो बी को कंटेन कर रहा है। तो ये देखें, एक्स इंटरसेक्शन ए में से बी निकाल दें, ए में से बी निकाल दें, तो अब ए में से अगर बी निकालें तो ए सी आ जाएगा, यानी इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन ए सी। तो ये देखें, ये ए सी आ जाएगा, यानी नॉन एम्प्टी आ गया। इट मीन्स के बी इज अ लिमिट पॉइंट, बी इज अ लिमिट पॉइंट, बी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, बी भी लिमिट पॉइंट है ए का। सिमिलरली हम चेक करेंगे कि ये जो पॉइंट सी है ये ए का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो सी को चेक करने के लिए ओपन सेट्स कंटेनिंग सी आर, ये देखें, एक ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, ओपन सेट्स कंटेनिंग सी आर। तो अब ये देखें, ए सी इंटरसेक्शन, ए सी इंटरसेक्शन ए में से अब क्या निकालेंगे, अब हम सी को चेक कर रहे हैं ना, तो ए में से सी को निकाल देना है, ए में से क्या करना है, सी को ये देखें, ए में से सी को निकालना तो ए भी आ जाएगा, तो ए इसके अंदर भी है, ए उसके अंदर भी होगा, इट मीन्स कि ये भी नॉन एम्प्टी आ जाएगा। इट मीन्स, अच्छा अभी हमने बाकी भी चेक करने हैं, क्योंकि ये हर ओपन सेट के लिए हमने कंडीशन चेक करनी होती है। अगर किसी ए के लिए भी एम्प्टी आ गया तो वो उसका फिर लिमिट पॉइंट नहीं होगा। चलें ए सी डी के लिए भी चेक करते हैं, ए सी डी इंटरसेक्शन ए में से सी निकालें तो क्या आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, और ये देखें ए इसमें भी है, इसमें भी है, इट मीन्स कि ये भी नॉन एम्प्टी है। इसी तरह ए सी डी को भी आप चेक कर सकते हैं, ए सी डी, अच्छा ए सी डी हमने चेक कर लिया है, ए सी डी ई चेक कर लें, ए सी ई चेक करें पहले, ए सी ई, ये ए बी के साथ उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये भी नॉन एम्प्टी आ जाएगा। और उसके बाद देखें, अगर हम ए सी डी ई का लें, ए सी डी ई का इंटरसेक्शन लें अगर हम ए बी के साथ, तो ये देखें, ये भी नॉन एम्प्टी आ जाएगा। और लास्ट में एक्स है, अगर हम एक्स का इंटरसेक्शन लें ए बी के साथ तो वो भी नॉन एम्प्टी आ जाएगा। इट मीन्स कि ये जो सी है, द पॉइंट सी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, यानी सी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। सी क्या है, ए का लिमिट पॉइंट है। देखिए, अब हमने देखना था कि ये जो डी है ये इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो अब ये देखिए, ओपन सेट कौन सा जो है वो डी को कंटेन कर रहा है, ये ओपन सेट डी को कंटेन कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, और उसके बाद ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो अब ये देखें, डी इंटरसेक्शन ए में से अगर आप डी को निकाल दें, ए में से डी को निकाल भी दें, तो ये देखें ए के अंदर तो डी मौजूद ही नहीं है, तो इट मीन्स कि ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ए में से अगर डी है भी नहीं, तो ये ए बी सी है, ये इधर डी है, तो इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाएगा। तो डी इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। सिमिलरली अगर हम ई को चेक करेंगे, तो ये देखें, ई इस ओपन सेट के अंदर है, ई का इंटरसेक्शन लेंगे अगर हम ए में से ई को निकाल दें, तो ये भी क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। इट मीन्स कि ए भी जो है वो कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए हमने फाइंड किए थे कि ए बी और सी आए हैं जो कि इक्वल हैं ए के। तो अब ये देखें, ये एक ऐसे सेट की हमने एग्जांपल ली जिसके तमाम लिमिट पॉइंट्स का सेट उसी सेट के इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया, यानी ए के तमाम लिमिट पॉइंट्स का सेट किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। तो इट मीन्स कि ए ये कौन सा सेट है, परफेक्ट सेट है, ए इज़ अ परफेक्ट सेट। लास्ट में ये
छोटे से रिमार्क्स हैं कि ए डिराइव्ड इज नॉट नेसेसरली क्लोज्ड, यानी ए डिराइव्ड जरूरी नहीं है कि ये क्लोज्ड हो। ठीक है। और दूसरा है उसके बाद लिमिट पॉइंट इज आल्सो नेम्ड एज अ कन्वोल्यूशन पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट और डिराइव्ड पॉइंट। ये डिफरेंट नेम्स हैं लिमिट पॉइंट के। लिमिट पॉइंट को कम्युलेशन पॉइंट भी कहते हैं, उसके बाद क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं, और उसके बाद डिराइव्ड सेट भी कहते हैं लिमिट पॉइंट को। तो ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं, इनके हवाले से भी पूछा जा सकता है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, परफेक्ट सेट क्या होता है, डिराइव्ड सेट क्या होता है, और आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।